नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक प्रश्न मेरे पास आया है और प्रश्न पूछने वाले मुंबई में रहते हैं जो कि ओरिजिनली झारखंड के रहने वाले हैं। कुछ दिनों पहले एक शादी अटेंड करने के लिए 100 परिवार ये मुंबई से झारखंड आए। जब यह शादी अटेंड कर रहे थे तो पुलिस का रेड हुआ और पुलिस फिर सारे लोगों को पुलिस स्टेशन में लेकर चले गए और इसके बाद इन पे केस रजिस्टर करा गया। जब मैं पूरी बातों को ध्यानपूर्वक समझा तब समझ में आया कि ये जो मामला था यह बाल विवाह से था, चाइल्ड मैरिज से था। तो आज के इस वीडियो में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि यदि आप चाइल्ड मैरिज अटेंड करते हैं, यदि आप बाल विवाह अटेंड करते हैं तो क्या आप पे लीगल प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो चाइल्ड मैरिज होने पे उनको सजा दी जा सकती है, क्या महिलाओं को भी सजा दी जा सकती है। इन तमाम क्वेश्चंस के बारे में हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले बताऊं कि चाइल्ड मैरिज एक ऑफेंस है और द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 से रेगुलेट होता है और इस छोटे से एक्ट में इन तमाम बातों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। इस एक्ट में यह कहा गया है कि चाइल्ड मैरिज एक ऑफेंस है और यदि कोई व्यक्ति चाइल्ड मैरिज करता है तो उसे जेल भी हो सकता है, उस पर फाइन भी लगाया जा सकता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, पहले हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर चाइल्ड का मतलब क्या होता है। इस पार्टिकुलर एक्ट में चाइल्ड का मतलब क्या बताया गया है। यदि आप सेक्शन 2 सब क्लॉज ए देखेंगे तो यहां पे कहा गया है चाइल्ड मीन्स अ पर्सन हु इफ अ मेल has not completed 21 years of age and if a female has not completed 18। मतलब यह हुआ कि यदि आप मेल हैं और आपकी उम्र 21 साल से नीचे है या फिर यदि फीमेल हैं और आपकी उम्र 18 साल से नीचे है तो इस पार्टिकुलर एक्ट के लिए आपको माइनर ट्रीट करा जाएगा और इस तरीके का विवाह यदि होता है तो इस पार्टिकुलर एक्ट के अकॉर्डिंग आप पे कार्रवाई की जा सकती है। यह तो बात समझ में आती है कि चलो जो व्यक्ति शादी कर रहा है उसको तो पनिशमेंट मिलना ही चाहिए, उसको फाइन लगना ही चाहिए। लेकिन अब बात यह है कि क्या वैसे व्यक्ति जो शादी में अटेंड करने के लिए गए हैं, मुंबई से झारखंड आए हैं शादी अटेंड करने के लिए, क्या इन पे भी कार्रवाई हो सकती है? क्या बिल्कुल हो सकती है। इस पार्टिकुलर एक्ट के सेक्शन 10 में यदि देखेंगे तो यहां पे कहता है पनिशमेंट फॉर सोलमनाइजिंग अ चाइल्ड मैरिज, मतलब जो सोलमनाइज कर रहा है चाइल्ड मैरिज को उसको तो पनिश किया ही जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ सेक्शन 11 यदि आप देखेंगे तो वहां पे ध्यान से समझिए, यहां पे कहा गया है पनिशमेंट फॉर प्रमोटिंग और परमिटिंग सोलमनाइजेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। जो भी व्यक्ति अटेंड कर रहे हैं ऐसे मैरिज को, ऐसा माना जाएगा कि वो चाइल्ड मैरिज को प्रमोट कर रहे हैं और यदि आप प्रमोट करेंगे चाइल्ड मैरिज को तो ऑब्वियस सी बात है आपको भी पनिश किया जा सकता है। चलिए देखते हैं कि आखिर ये क्या कहता है। ये कहता है कि वेयर अ चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स अ चाइल्ड मैरिज, any person having charge of child whether as parent or guardian or any other person or in any other capacity lawful or unlawful including any member of the organization or association of person who does any act to promote the marriage or permit it to be solemnized or negligently fails to prevent it from being solemnized including attending or participating in a child marriage shall be punishable with rigorous imprisonment which may extend to 2 years and shall also be liable to fine which may extend up to 1 lakh rupees। तो यहां पे साफ साफ कहा गया है कि यदि आप मैरिज में अटेंड भी कर रहे हैं तब भी आप प्रमोशन के जिम्मेदार होंगे और ऐसा माना जाएगा, लॉ की नजरों में ऐसा माना जाएगा कि आप चाइल्ड मैरिज को, आप बाल विवाह को प्रमोट कर रहे हैं और इसीलिए आपको भी पनिश किया जा सकता है। 2 साल तक की जेल हो सकती है और 1 लाख रुपीस, 1 लाख रुपए तक की फाइन हो सकती है। अब अगला प्रश्न यह है कि क्या महिलाओं को भी पनिश किया जा सकता है? क्या इसी सेक्शन के प्रोविजन में कहा गया है कि प्रोवाइडेड दैट नो वुमेन शैल बी पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट। यहां पे महिलाओं को छोड़ दिया गया है। यहां पे यह कहा गया है कि यदि महिलाएं अटेंड कर रही है ऐसी शादी जो कि बाल विवाह के कैटेगरी में आता है, जो कि चाइल्ड मैरिज के कैटेगरी में आता है, तो महिलाओं को पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता। इसमें बिल्कुल एक्सप्लिसिटली लिखा गया है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप पे फाइन भी नहीं लगाया जा सकता, आप पे फाइन लगाया जा सकता है। यहां पे इंप्रिजनमेंट की बात हो रही है, आपको जेल नहीं भेजा जाएगा लेकिन हो सकता है कि आप पे फाइन लगाया जा सकता है। तो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हम यह समझने का प्रयास किए हैं कि चाइल्ड मैरिज एक ऑफेंस है जो कि द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज 2006 का एक्ट से रेगुलेट किया जाता है और इस तरीके का मैरिज यदि आप प्रमोट करते हैं, आप अटेंड करते हैं किसी भी तरीके से, तो यह भी एक जुर्म है। दोस्तों, मैं कई बार कहता हूं कि लॉ की जानकारी आपको सशक्त बनाती है, आपको इंपावर करती है, आपको इंकरेज करती है। लॉ की जानकारी नहीं रहने के कारण आप कोई भी डिफेंस नहीं ले सकते हैं। कहा गया है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। यदि आप लॉ की जानकारी नहीं रखते हैं और कुछ गलती कर बैठते हैं तो आपको एक्सक्यूज नहीं करा जाएगा। इस केस में ऐसा ही हुआ। ये महाशय मुंबई से झारखंड आ गए बिना ये समझे, बिना ये जाने कि आखिर लड़का लड़की का क्या उम्र है। जब भी आपको बारात जाना हो, जब भी आपको शादी फंक्शन में अटेंड करना हो, सबसे पहला काम आपको यह करना है कि उनके एज को सुनिश्चित करना है कि क्या वो कहीं माइनर तो नहीं, और यदि माइनर हैं तो बिल्कुल साफ तौर पे ऐसी पार्टी में जाने से इनकार कर देना
करना है, क्योंकि यह एक अनलॉफुल चीज है, यह एक इलीगल चीज है और इसके लिए आपको पनिश भी किया जा सकता है। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनके पास भी लीगल जानकारी पहुंचे, और साथ ही साथ बेल बटन भी दबा दीजिए ताकि इस तरीके का इंपॉर्टेंट लीगल प्रोविजन आपके डोर स्टेप तक, आपके मोबाइल पे पहुंचता रहे। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।